नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन न्यूज। मैं हूं आनंद आपके साथ। अब वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का, तो चलिए डालते हैं एक नजर आज के 10 बड़ी खबरों पर। केरल के पथानामथिट्टा में सार्वजनिक रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस और राज्य के सत्तारूढ़ दल को आड़े हाथों लिया। पीएम मोदी ने कहा कि एलडीएफ और यूडीएफ के लोग विरोधी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन दिल्ली में वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। यूडीएफ, एलडीएफ वोट बैंक की राजनीति और समाज में खाई पैदा करने में लगे रहते हैं। केरला का कल्चर शांति को बढ़ावा देने वाला कल्चर है, लेकिन यूडीएफ, एलडीएफ के लोग दिन रात राजनीतिक हिंसा में विश्वास करते हैं। केरला के कल्चर में ईमानदारी को सर्वोपरि रखा जाता है, लेकिन यूडीएफ और एलडीएफ के नाम पर घोटालों की पूरी डिक्शनरी है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 2 रुपये प्रति लीटर की कटौती को केंद्र सरकार के फैसले पर केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिलचस्प बात यह है कि जिन राज्यों में भाजपा शासित राज्य है और जहां गैर भाजपा शासन है, कीमतों में भारी अंतर है। आपने उसका स्वागत किया कि नहीं? हाँ, आपके गाड़ी में कितना टैंक में कितना कैपेसिटी है? हाँ, 60 लीटर है, तो 2 रुपए कम मीन्स यू सी वर एट। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज जो हमारी स्टेट्स हैं और जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में, उसमें इफ यू लुक एट द प्राइस डिफरेंशियल इट्स मैसिव नाउ। No, it's not that. They probably still have under recovery on diesel, but it's their call. You see, once if they're making money otherwise, they're willing to do it. And they must have an expectation ki the geopolitical situation, etc. So they do their calculations and come to us. अरे मैं तो चाहता और भी करता, but they have to work up my God. So they've done 2 rupees for petrol and diesel and we have welcomed it. कल घोषित होने वाली चुनाव तारीखों पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि लोगों ने यह सुनिश्चित करने की गारंटी ली है कि मोदी जी को 400 से अधिक सीटें मिलेंगी। महाराष्ट्र के लोगों ने मोदी जी को जिताने का मन बना लिया है। चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है और जीत मोदी जी की है, क्योंकि देश में उन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन लाया है जो 50-60 सालों में नहीं हुआ, वो 10 साल में उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए लोगों को इस बार भी मोदी सरकार चाहिए। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। पश्चिम बंगाल की सीएम और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को कल सर पे चोट लगी थी, जिस पर बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने कहा था कि वह सबसे पहले हमारे सीएम हैं और हम चाहते हैं कि वह जल्दी स्वस्थ हो जाएं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक एक्सीडेंट हुआ है, तो इस वक्त तो सबसे पहले हमारा ये मानना है, मेरा ये मानना है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने स्वाभाविक जीवन शैली में लौटे और राजनीति के मैदान में आए। वो हमारे मुख्यमंत्री है, सबके मुख्यमंत्री है, तो उनका क्विक रिकवरी हो और स्वाभाविक जीवन में वो लौट पाए, ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात कि मेडिकल रिपोर्ट में आना कि किसी ने धक्का मारा, दूसरे दिन फील्ड रिपोर्ट का चेंज होना कि मुख्यमंत्री जी को ऐसा लगा कि किसी ने धक्का मारा, ये तो इंक्वायरी की विषय है। जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं उनको देखना है। अगर मुख्यमंत्री जी का सिक्योरिटी के साथ किसी की तरीके का भूल चूक हुआ है, ब्रीच हुआ है, तो उसमें मुझे लगता है हमारे होम डिपार्टमेंट को, स्टेट के होम डिपार्टमेंट को और भी ज़्यादा कॉन्शियस होना चाहिए और भी ज़्यादा सुरक्षा अगर बढ़ानी चाहिए तो बढ़ानी ही पड़ेगी। पानी के नीचे मेट्रो, सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन। 1984 में देश को पहला मेट्रो मिलने के बाद 40 साल के बाद कोलकाता ने एक बार फिर मेट्रो लाइन पर इतिहास रचा है।
इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोग रात 2:30 बजे से ही धर्मतला मेट्रो स्टेशन पर लाइन में लग गए। जिस समय मेट्रो पानी में उतरी तो नीली रोशनी ने उत्साह का स्तर कई गुना बढ़ा दिया। तभी ट्रेन तालियों की आवाज के साथ काफी व्यस्त हो गई। सीएए के कार्यान्वयन पर बयानों को लेकर भारत गठबंधन और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ दिल्ली में अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थियों ने बैरिकेड तोड़ दिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर की आधारशिला रखी है और बलरामपुर और सरस्वती जिलों के विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि हम रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने। यह केवल पीएम मोदी की दूरदर्शिता और नेतृत्व के कारण संभव हो सका है। 1949 में राम जन्मभूमि का आंदोलन बलरामपुर जिले से शुरू हुआ था। आज जिस राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के विराजमान होने के इस गौरवशाली क्षण के हम साक्षी बने हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से, उनके विजन से, उनकी दूरदर्शिता के कारण, उनके नेतृत्व में हम सब जानते हैं इस देश के अंदर 1949 में अयोध्या में रामलला की एक पावन धरा और वहां पर ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ सके। आंदोलन की शुरुआत भी इसी बलरामपुर जनपद में आदिशक्ति मां भगवती पाटेश्वरी पीठ और महाराजा बलरामपुर इन दो स्थानों पर भूमिका तैयार हुई थी और आज पूरा देश उसके परिणाम से अवगत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में नौसेना भवन का उद्घाटन किया। ठाणे के दादोजी कंडदेव स्टेडियम में चल रहे इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में अपनी टीम के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने के बाद अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन जश्न मनाते हुए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूनिफ्लाई न्यूज। मिलते हैं अगली खबर में। नमस्कार, मैं हूं आनंद गोस्वामी। आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका यूनिफ्लाई न्यूज फैमिली की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, हमारे यूनिफ्लाई न्यूज को यूं ही देखते रहें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और, आप सबसे विनम्र निवेदन है, हमारे संचालन में कोई भी त्रुटि नजर आए, कोई भी कमी नजर आए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सुझाव पर अमल जरूर करेंगे। तहे दिल से आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। नमस्कार। जी हाँ, असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में जरूरत है आप जैसे टैलेंटेड रिपोर्टर, एंकर और कैमरामैन की। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। नंबर है 7691006576। आप सीवी भी इस ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है marketing@uniflymedia.in।